अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर शहर के बारे में जो अपनी मिलिट्री अहमियत से आलमी शोहरत रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी के बारे में। दोस्तों, रावलपिंडी के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे कि इसका जोग्राफिया कैसा है और इसमें मशहूर जगह कौन सी हैं। और दोस्तों, ये भी बताएंगे कि इसमें जो मशहूर जगह हैं उनको इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको रावलपिंडी का कंप्लीट जोग्राफिया बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैसी गेट की। दोस्तों, मैसी गेट की तारीख इंतहाई पुरानी है। दोस्तों, बात है 1883 की, जब रावलपिंडी पर हिंदुओं की हुकूमत हुआ करती थी। यहाँ पर एक सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था सरदार सुरजन सिंह। दोस्तों, सरदार सुरजन सिंह ने 1883 में यहाँ पर एक बाजार बनाया था, जो कि रावलपिंडी के बिल्कुल वस्त में बनाया गया था। दोस्तों, इस बाजार को बहुत आला तरीके से और उम्दा तरीके से बनाया गया था। ये दोस्तों बहुत बड़ा बाजार था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इसे और ज़्यादा वसअत मिली और बहुत ज़्यादा कारोबार यहाँ पर होने लगा। दोस्तों, इस बाज़ार को अंग्रेज़ों के दौर में सदर बाज़ार कहा जाने लगा। इसके करीब ही ब्रिगेडियर जनरल मैसी ने एक दरवाज़ा बनवाया। ये बहुत ही बड़ा गेट था, जिसे इनके नाम की वजह से मैसी गेट कहा जाने लगा। दोस्तों, इनके नाम की वजह से इस गेट को मैसी गेट कहा जाने लगा। दोस्तों, भले ही आज ये गेट मौजूद ना हो, लेकिन इस जगह को आज भी मैसी गेट कहा जाता है और ये आज भी मैसी गेट के नाम से मशहूर है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है बाबू मोहल्ले की। दोस्तों, बाबू मोहल्ले की तारीख भी बहुत पुरानी है। दोस्तों, इसके नाम के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, मैसी गेट से निकलते हैं और चलते हैं बाबू मोहल्ला। दोस्तों, बाबू मोहल्ले का पुराना नाम है भूषण स्ट्रीट। दोस्तों, बात है 1839 की, जब यहाँ पर एक दफ्तर हुआ करता था। दोस्तों, जिस जगह पर आज सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग मौजूद है, यहाँ पर एक पहले बहुत ही तारीखी दफ्तर हुआ करता था, जिसे कलकत्ता दफ्तर कहा जाता था। दोस्तों, क्योंकि पिछले दौर में पढ़े लिखे अफराद बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए इन्हें बहुत ही अजीब समझा जाता था और इन्हें बाबू कहा जाता था। दोस्तों, क्योंकि यहाँ के क्लरिकल स्टाफ का रहन सहन का इंतज़ाम भूषण स्ट्रीट में किया गया था, इसलिए इस जगह को भी बाबू मोहल्ला कहा जाने लगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अफराद रहते थे, इसलिए इस जगह को भी बाबू मोहल्ले के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, इसके अलावा भी बाबू मोहल्ले की बहुत आला तारीख है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही मशहूर बुड्ढेबाज गुजरे हैं। दोस्तों, ये 1839 की ही बात है, जब रावलपिंडी में किसी जगह से भी पतंग नहीं मिला करती थी। दोस्तों, एक ही जगह थी जहाँ से ये पतंग मिला करती थी, वो था बाबू मोहल्ला। यहाँ पर दो बड़े वही मशहूर गुड्डेबाज थे, जिनका नाम था दासी गुड्डाबाज और जुम्मा पतंगबाज। दोस्तों, ये यहाँ पर अपनी दुकानें लगाया करते थे और अपने कारोबार को खूब चमकाया करते थे। दोस्तों, अब आपको सैर करवाते हैं हाथी चौक की। दोस्तों, इसके नाम की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, इसकी कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 100-200 साल पहले ट्रक तो हुआ ही नहीं करते थे और सामान लाने और ले जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही हाथियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर हाथियों को बांधा जाता था, जहाँ पर इस वक्त हाथी चौक मौजूद है। यहाँ पर बादशाह के ज़ाती हाथी बांधे जाते थे, जिनको बादशाह की सवारी के लिए और बादशाह के सामान को आगे पीछे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी इबादतगाह भी थी, जो कि हिंदुओं की थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक हिंदुओं के भगवान गणेशा की भी मूर्ति मौजूद थी। ये मूर्ति साइज में बहुत ही बड़ी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि ये पाकिस्तान बनने के 2-3 साल बाद तक मौजूद रही, लेकिन बाद में इसे उखाड़ कर यहाँ पर गुंबद खिजरा का मॉडल लगा दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर आज भी हाथियों और घोड़ों के बांधने की बड़ी बड़ी जगहें मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स मौजूद हैं, जहाँ पर हाथियों को बांधा जाता था और बादशाह के ज़ाती घोड़ों को रखा जाता था। तो दोस्तों, ये थी तारीख रावलपिंडी की। अगर आप किसी और शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।